दोस्तों, शादी सात फेरों का बंधन पहले भाग में हमने देखा कि सलोनी और राघव की शादी अचानक से किन परिस्थितियों में हुई है। कहानी को अच्छे से समझने के लिए पहले आपको भाग 1 देखना पड़ेगा। अब हम भाग 2 शुरू करते हैं। सीमा जी, गुड मॉर्निंग राघव। तुम लोगों को निकलना है ना, तो मैं यही कह रही थी कि जल्दी तैयार होकर नीचे आओ, हम नाश्ता लगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि रात होने से पहले तुम वहाँ पहुँच जाओ। राघव जी, चाची बस आ रहे हैं। सीमा चाची नीचे चली जाती है। बाद में सलोनी वॉशरूम से बाहर निकलती है और राघव को धन्यवाद बोलती है। राघव गुस्से से, अपना धन्यवाद अपने पास रखो। सबके सामने तुम्हारे मान सम्मान का ध्यान रखने का वचन दिया था, उसी को निभा रहा हूँ और कुछ मत समझ लेना। और हाँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे पास 30 मिनट का समय है। तैयार होकर और पैकिंग करके नीचे आ जाओ, समझी? यह कहकर राघव चला जाता है। सलोनी मन में, ओ माय गॉड, इतना गुस्सा कब माफ़ करेंगे? यह कब हमारे रिश्ते में सब कुछ नॉर्मल होगा? प्यार तो बहुत दूर की बात है, यह तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं। फिर मैंने काम ही ऐसा किया है, पतिदेव को मनाने में बहुत समय लगेगा। चलो मिसेस सलोनी, 30 मिनट का समय है तुम्हारे पास तैयार होने का। यह कहते हुए वह तैयार होने लग जाती है। इधर राघव नीचे आता है और हॉल में पड़े सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ने लगता है। तभी निशा आती है। अरे भैया, आप आज जल्दी उठ गई? अच्छा हाँ, याद आया, आज तो आप सलोनी दीदी, मेरा मतलब भाभी के साथ निकलना होगा। तभी सीमा मेज पर पोहा रखते हुए, बातें करती रहोगी या सबको नाश्ता भी दोगी? और राघव सलोनी कहाँ रह गए? अभी राघव कुछ जवाब देता तब तक सलोनी नीचे आ गई थी। उसने आज प्याजी रंग की सेफॉन की साड़ी पहनी थी, जिसमें पतला गोल्डन रंग का बॉर्डर लगा हुआ था। एक ढीली सी चोटी, कान में छोटे छोटे झुमके, माथे पर छोटी बिंदी, गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी। राघव ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। तो निशा ने धीरे से उसके कान में कहा, आपकी ही है, आराम से देख लेना। राघव निशा की बात सुनकर झेपते हुए दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। सीमा चाची, आओ सलोनी, जल्दी नाश्ता कर लो। जी चाची कहकर सलोनी कप में चाय निकालने लगी। तभी निकेतन जी और संजय जी भी आ जाते हैं। सलोनी ने अपने पापा और चाचा को भी चाय दी और उसके बाद राघव को चाय देते हुए सीमा चाची और निशा को भी चाय दी और फिर खुद भी चाय लेकर बैठ गई। चाय पीते पीते चाची ने सलोनी से कहा, बेटा दीदी के यहाँ जा रही हो तो इस घर का मान बनाए रखना। दीदी की सास अभी है तो वहाँ उनको पूरी इज्जत देना। दीदी जिसके भी पैर छूने को कहे सबके पैर छू लेना। और हाँ, वहाँ पर साड़ी ही पहनना और सर पर पल्ला भी ले लेना। सुबह जल्दी उठना और कुछ गिफ्ट भी है जो दीदी को देना है। और यह जाते समय मंदिर में सुहाग का सामान चढ़ा देना। जी चाची जी, सलोनी ने कहा। सीमा जी, राघव सलोनी का पूरा ध्यान रखना और प्लीज़ वहाँ पर अगर यह कुछ गलत करी तो बता देना और उस पर गुस्सा मत होना, तुम समझ रहे हो ना? राघव, आप परेशान ना हो, मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगा। और आप लोग सब शादी वाले दिन आ रहे हैं ना? निकेतन जी, हाँ बेटा, पूरी कोशिश करेंगे, शादी वाले दिन आ जाएंगे, वरना दीदी नाराज हो जाएगी। राघव अपनी और सलोनी की अटैची डिक्की में डालता है और सबके पैर छूते हुए कार में बैठ जाता है। सलोनी भी सबके पैर छूकर कार में राघव के बगल में बैठ जाती है। राघव कार ड्राइव करने लगता है। दोनों लोगों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है। राघव कार में रेडियो ऑन कर लेता है। वो है जरा खपा खपा तो नए न्यूज चुराए हैं। गाना सुनकर सलोनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे यह गाना आज ऐसे लग रहा था कि उसी के लिए बज रहा है। राघव सलोनी पर कोई ध्यान नहीं देता है और चाप गाड़ी ड्राइव करता रहता है। हंस रही है चांदनी, मचल के रो न यूं दूं कहीं, ऐसे कोई रूठता नहीं, ये तेरा ख्याल है। सलोनी गाना सुनने में मस्त हो जाती है और ख्याली दुनिया में खो जाती है कि वह राघव को मना रही है। आज उसके साथ जाने में एक अलग ही एहसास हो रहा था। दोनों मंदिर पहुंच चुके थे। सलोनी ने मां चंद्रिका देवी को चढ़ाने वाला सामान कार से निकाला। सलोनी और राघव दोनों के परिवार एक साथ पहले भी बहुत बार इस मंदिर में आ चुके थे, लेकिन आज सलोनी राघव की पत्नी के रूप में आ रही थी तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन राघव के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। दोनों ने एक साथ माता के मंदिर में दर्शन किए तो पुजारी जी ने सारा सामान चढ़ाते हुए दोनों को आशीर्वाद दिया। आप दोनों की जोड़ी सदा बनी रही, आप दोनों का आपसी प्रेम सदा रही, दूधू नहाऊ फूतू फलो। आशीर्वाद सुनकर सलोनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दर्शन करने के बाद सलोनी और राघव जैसे ही वापस जाने लगे,
सलोनी राघव का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, राघव क्या आप मुझे इस बात के लिए माफ़ नहीं कर सकते? क्या हम सारी नाराज़गी भूलकर, सारा अतीत भूलकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? राघव सलोनी की बात सुनता है पर कोई जवाब नहीं देता। अपना हाथ झटकते हुए आगे जाने लगता है। सलोनी मन में सोचती है, राघव प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। शायद मुझे अब समझ में आ गया कि सही और गलत क्या है। सच में मैं आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। वह यह सोचते हुए राघव के पीछे जा रही थी, तब राघव एक चाय की दुकान के पास रुका और बोला, 2 चाय और 2 पकौड़ी, 2 प्लेट। राघव वहीं पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ जाता है और राघव उससे एक शब्द भी नहीं बोलता। राघव के मन में क्या चल रहा है सलोनी समझ ही नहीं पाती। सलोनी राघव से कुछ कहना चाहती है कि तभी राघव का फ़ोन बजने लगता है। राघव देखता है कि सीमा चाची का फ़ोन है। राघव फ़ोन उठाता है। हाँ जी, हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं, दर्शन भी कर लिया है, अभी चाय पी रहे हैं, चाय पी कर निकलते हैं। हाँ फ़ोन दे रहा हूँ। यह कहकर वह सलोनी की तरफ फ़ोन बढ़ा देता है। सलोनी, जी चाची जी, हाँ ठीक है जी, हाँ जी कहकर फ़ोन रख देती है और उसके मोबाइल पर सलोनी की पिंक बैकग्राउंड में आ जाती है। राघव के मोबाइल पर अपनी पिक देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह मोबाइल बंद करते हुए राघव को दे देती है। सलोनी की नज़रें राघव पर ही होती है। वह चाय पीते पीते बार बार राघव को देख रही होती है, पर राघव अपने मोबाइल को देख रहा होता है। मोबाइल देखते देखते राघव सलोनी से कहता है, अब मुझे घूरना बंद करके चाय पी, जल्दी करो वरना शाम हो जाएगी। उसकी बात सुनकर सलोनी झेंप जाती है और चाय पीने लगती है। चाय पीकर दोनों लोग जैसे ही निकलने वाले होते हैं, सलोनी एक सेल्फी तो ले लेते हैं, यह कहकर वो राघव का हाथ पकड़ कर अपनी तरफ करती है और एक सेल्फी लेती है। राघव गुस्से में मुंह बनाकर सलोनी को देखता है। सलोनी, अब माफ़ भी कर दो न राघव प्लीज़। राघव कुछ नहीं बोलता और चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। सलोनी भी गाड़ी में बैठ जाती है और दोनों लोग आगे की तरफ के लिए निकल पड़ते हैं। पर रास्ते में कार में दोनों की कोई भी बातचीत नहीं होती है। जहाँ राघव गाड़ी चलाने में सारा ध्यान लगाता है, वहीं सलोनी बाहर खिड़की की ओर देख रही होती है। सलोनी को कार में बैठे बैठे नींद आ रही होती है। राघव उसको जब नींद में देखता है तो एक ढाबे के किनारे अपनी कार रोकता है। राघव धीरे से कहता है, सलोनी सलोनी। सलोनी गहरी नींद में होने के कारण अचानक से राघव की आवाज़ सुनकर चौंक जाती है। सलोनी नींद में अपनी आंखें मसलते हुए, क्या हुआ, हम लोग पहुंच गए? राघव, नहीं अभी 1 घंटा है पहुंचने में। रास्ते में ढाबा दिखा तो मैंने सोचा कि कुछ खा लेते हैं, चलो। सलोनी भी राघव के पीछे ढाबे पर आ गई और एक चेयर पर बैठ गई। राघव भी उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। राघव, क्या खाना है, ऑर्डर कर दे। सलोनी, पहले बताइए, आपने मुझे माफ़ कर दिया। राघव, मेरे पास फालतू बकवास के लिए समय नहीं है, तुम्हें जो खाना है वो ऑर्डर कर दो। सलोनी मुंह बनाते हुए, सबसे पहले मैं एक चाय पीऊँगी और उसके बाद एक दाल फ्राई, कढ़ाई पनीर, रोटी और चावल, और हाँ साथ में सलाद और अचार भी मंगवा लीजिएगा। राघव सलोनी को गुस्से से घूरता है और फिर वेटर से कहता है, पहले 2 चाय ले आइए, उसके बाद दाल फ्राई, एक कढ़ाई पनीर, रोटी चावल, सलाद, अचार सब ले आइएगा और साथ में मेरे लिए कुछ मीठा भी हो तो ले आइएगा। सलोनी 2 प्लेट मीठा लेकर आइएगा। वेटर ऑर्डर लेकर चला जाता है। राघव अपना फ़ोन चेक करने लगता है और सलोनी राघव को देख रही होती है। तब तक वेटर चाय लेकर आता है। सलोनी और राघव दोनों चाय पीते पीते अपना मोबाइल देख रहे होते हैं। तभी सलोनी की नज़र सामने बैठे समीर पर पड़ती है, जो एक लड़की के साथ खाना खा रहा होता है। समीर को देखते ही सलोनी का चेहरा गुस्से से भर जाता है और जब राघव सलोनी को गुस्से में देखता है तो उसकी निगाहें भी उसी दिशा में जाती है जहां सलोनी देख रही होती है। जहां उसे समीर बैठा हुआ दिखाई देता है। राघव कुछ नहीं बोलता और चुपचाप चाय पीता है और सलोनी भी गुस्से में चाय पी रही होती है। तभी समीर की नज़र सलोनी पे पड़ती है और वह उसके पास आता है। समीर, हेलो सलोनी, कैसी हो तुम? आई एम सॉरी, मैं उस दिन तुमसे शादी करने नहीं आ पाया। क्या करें, कुछ मजबूरी आ गई थी। एनीवे, तुम आज भी मेरे साथ टाइम पास कर सकती हो। तुम हो ही इतनी खूबसूरत, और वैसे भी तुम्हारी शादी टूटने के बाद तो तुम बेचारी रह गई होगी, तो मैं आज भी तुम्हारे लिए हूँ। तुम समझ रही हो ना? सलोनी गुस्से से उसके ऊपर हाथ उठाते हुए, माइंड योर लैंग्वेज। तुम जैसी गिरी हुई लड़की के साथ मैंने कभी दोस्ती और प्यार किया था। मुझे आज अपने आप पर इस बात के लिए शर्म आती। समीर गुस्से से, मुझ पर हाथ उठाएगी तू? मुझ पर? अपनी औकात देख पहले। तू तू 2 टके की लड़की, तुम
तू जैसी न जाने कितनी लड़कियां मेरे साथ रात गुजारने के लिए तरसती है। समीर ने जैसे ही यौ कहकर सलोनी का हाथ पकड़ना चाहा, वैसे ही राघव समीर का हाथ पकड़ लेता है। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर समीर, आप किसी भी लड़की से नहीं, मेरी बीवी से बात कर रहे हैं। शायद आपको अपनी औकात अभी नहीं पता है कि आप क्या हैं। औरतों की इज्जत करना सीखो। समीर हंसते हुए, अच्छा तो तुम हो जिसके साथ इसकी शादी हुई है। अरे सलोनी, इस 2 टके के लड़के से शादी कर लिया और मुझे मेरी औकात दिखाएगी। शायद अभी यह मुझे जानता नहीं। राघव, जानते तो आप नहीं हैं कि मैं कौन हूँ। समीर, कौन है तू, कौन है तू? क्या है कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? खन्ना इंडस्ट्री का अकेला वारिस हूँ और दुनिया मेरे कदमों को चूमती है। तुम्हारी जैसी हैसियत के लोग तो मेरे यहाँ नौकर भी नहीं होंगे। सलोनी, चलो राघव, इससे बकवास करने से कोई फायदा नहीं है। राघव सलोनी को एक नज़र देखते हुए अपने मोबाइल से किसी को फ़ोन करता है और उससे कुछ बात करता है। समीर हंसते हुए, क्यों, गुंडे बुलवा रहा है मुझे मारने के लिए या पुलिस? राघव, वो मेरी औकात देख लेना अभी क्या है। तुम्हारी तरह बाप की दौलत का घमंड नहीं करता हूँ। एक बार अपने नाम से अपने बाप का नाम हटा कर देख, तुझे पता चल जाएगी कि क्या है तेरी औकात। और रही मेरी बात, तो मैं जो हूँ अपने योग्यता पर हूँ। तभी एक इंस्पेक्टर और 4 सिपाही जीप से आ जाते हैं और राघव के पास आकर राघव को सलूट करते हैं। जय हिंद सर, जय हिंद। राघव, जय हिंद। इसको गिरफ्तार कीजिए। इसने न सिर्फ एक ऑफिसर के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, बल्कि मेरी पत्नी के साथ भी इसने बदतमीजी करी है। वैसे भी इसके खिलाफ बहुत सारे चार्ज हैं, तो आप इसको ले जाकर जेल में बंद करिए। मैं देखता हूँ आगे फिर। और हाँ, मेरी इजाज़त के बिना इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। बड़े बाप का बेटा है, बहुत सोर्स लगवाएगा। इंस्पेक्टर, यस सर। सलोनी और बाकी सब राघव को आश्चर्य से देखने लगते हैं। समीर, कौन है तू? इंस्पेक्टर, चलो थाने में पता चल जाएगा कौन है सर। यह कहकर वह समीर को ले जाने लगते हैं। समीर, मैं तुम्हें देख लूँगा, छोड़ूंगा नहीं, तुमको बर्बाद कर दूंगा और सलोनी को भी। तुम कोई भी हो, पर मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। सलोनी राघव को आश्चर्य से देख रही होती है और राघव वहीं चेयर पर बैठकर अपना खाना खाने लगता है। तभी ढाबे का मालिक आता है। सर, आई एम वेरी सॉरी। सर, मुझे नहीं पता था कि आप राघव। राघव, सॉरी की कोई बात नहीं। किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है कि उसका क्या प्रोफेशन है। आप अपना काम कीजिए। तभी ढाबे का मालिक, अरे ओ मंगू, साहब को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुरंत दे दो। मंगू, जी साहब। राघव सलोनी से, अगर मुझे घूरना हो गया हो तो जल्दी खाना खाओ, हमें निकलना है। वैसे यह थी तुम्हारी पसंद जिसके साथ तुम अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। सलोनी शर्मिंदा होते हुए अपनी आंखें नीची कर लेती है, चुपचाप खाना खाने लगती है। खाना खाते खाते वह मन में सोचती है, मैं क्या समझती थी इस समीर को और यह क्या निकला। और एक तरफ राघव है जिसको मैंने क्या क्या नहीं कहा, तुम्हारी औकात क्या है, 2 टके के लड़के हो और न जाने क्या क्या। पर उसने मेरी कदम कदम पर मदद करी, मेरे परिवार की इज्जत सम्मान बचाया, मेरे पिता की जान बचाई और मेरा भी कितना ख्याल रखता है, भले ही वो मुझसे कितना भी गुस्सा क्यों न हो। राघव अपना खाना खत्म करके बिल पेमेंट करता है और कार की तरफ बढ़ने लगता है तो सलोनी भी कार में आकर बैठ जाती है। सलोनी, आपको सारे पुलिस वाले सैल्यूट क्यों कर रहे थे? राघव, मुझे क्या पता, तुम्हारी नज़र में तो मेरी सिर्फ 2 टके की औकात है, तो मुझे नहीं पता कि मुझे पुलिस वाले क्यों सल्यूट कर रहे थे। अब तुम पुलिस वालों से ही पूछो तो ज़्यादा बेटर होगा। सलोनी मन में, किसी सवाल का कभी कोई सीधा जवाब तो दे ही नहीं सकते। अरे मान लिया कि मेरी गलती थी, उसकी माफ़ी भी मांग चुकी हूँ, पर नहीं, जनाब को तो हर समय गुस्सा ही रहेगा। पता नहीं कब यह सब ठीक होगा। कार में खामोशी छा जाती है। राघव चुपचाप कार ड्राइव करते हुए अपनी बुआ के यहाँ पहुँचता है। राघव, सलोनी, यहाँ पर थोड़ा तमीज़ से रहना, कोई बकवास नहीं चाहिए मुझे। मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते का कोई भी सच यहाँ किसी को पता चले, समझी तुम? सलोनी, जी। सलोनी के मन में अभी भी यही चल रहा था कि आखिर उन पुलिस वालों ने राघव को क्यों सलूट किया। राघव कौन है? बुआ के घर पर राघव कार पार्किंग में लगाता है और अपने बैग निकालकर बुआ के घर जाने लगता है कि दरवाजे पर ही उन्हें बुआ का बेटा मिल जाता है। अरे राघव, आ गए तुम दोनों। राघव अपनी बुआ के बेटे, अपने से बड़े भाई अजय के पैर छूता है।
राघव को पैर छूता देख सलोनी भी अजय की पैर छूने के लिए झुकती है तो अजय उससे कहता है, तुम सलोनी हो ना? तू मेरी छोटी बहन की तरह है और बहनें भाई के पैर नहीं छूती और वैसे भी इज्जत दिल में होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर सलोनी मुस्कुराते हुए नमस्ते भैया अजय मुस्कुराते हुए दोनों को अंदर ले जाता है तो उसकी बुआ सामने खड़ी होती है। राघव अपनी बुआ के पैर छूता है। बुआ कैसी हो आप? बुआ अब तुम आ गए हो तो ठीक ही होंगी, न जाने कब से तुम सबका इंतजार कर रही थी। सलोनी भी बुआ के पैर छूती है तो बुआ उसको आशीर्वाद देती है। खुश रहो सलोनी, कैसी हो बेटा? सलोनी अच्छी हूँ बुआ जी। तभी बुआ किसी को आवाज़ देती है, अरे राम सिंह आओ और यहाँ इनका सामान पीछे वाले कमरे में रखवा दो। सलोनी और राघव तुम दोनों लोग कमरे में जाओ, फ्रेश होकर आओ, सफ़र से थक गए होंगे, उसके बाद आओ, बहुत सारे काम हैं। राघव जी बुआ जी कहकर श्याम सिंह के पीछे चला जाता है और सलोनी भी राघव के साथ जाती है। दोनों लोग कमरे में जाते हैं। राम सिंह उनका सामान वहीं रखकर चला आता है। राम सिंह के जाते ही सलोनी बेड पर बैठ जाती है और राघव वॉशरूम चला जाता है। राघव जब वॉशरूम से बाहर निकलता है तो देखता है सलोनी सो रही है। पहले तो राघव उसकी मासूमियत को देखता रहता है, उसे उस पर बहुत प्यार आता है, पर अगले ही पल मेज के ऊपर गिलास में रखा हुआ पानी वह सलोनी के मुंह में डाल देता है और गुस्से से, हेलो कितना सोती हो मैडम, सुबह भी कितनी देर उठी और कार में भी सोती हुई आई हो और अब यहाँ फिर से सोने लगी। जल्दी फ्रेश हो जाओ, बाहर सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सलोनी पर आपने पानी क्यों डाला, कितना अच्छा सपना देख रही थी। अच्छा बस एक बात बताइए राघव, आपको सारे पुलिस वालों ने सल्यूट क्यों किया? राघव गुस्से से, क्या है मेरी औकात नहीं है इसलिए जिनकी औकात नहीं होती है पुलिस वाले उनको सल्यूट करते हैं और कुछ? अब चुपचाप जाओ फ्रेश होकर आओ वरना तुमको भी अभी जेल में बंद करवा देंगे। सलोनी बिना कुछ कहे गुस्से से अपनी अटैची खोलती है पर वह खुल ही नहीं रही होती। सलोनी राघव को बड़ी मासूमियत से देखती है। राघव बिना कुछ कहे उठता है और अटैची को सीधा करता है और खोल देता है। थोड़ा दिमाग भी होना चाहिए ताकि सही और गलत में पहचान समझ सको। अटैची उल्टी रखी है तो कहाँ से खुलेगी? सलोनी राघव की यह बात सुनकर अपने सर पर एक हाथ मारती है और अटैची खोलकर अपने कपड़े निकालने लगती है। कपड़े निकालकर वह वॉशरूम चली जाती है और राघव बेड पे बैठकर किसी से फोन पर बात करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब सलोनी नहाकर आती है तो राघव भी नहाने चला जाता है। जब राघव वापस आता है तो देखता है कि सलोनी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने गले में नेकलेस पहनने की कोशिश कर रही थी पर वह उससे बंद नहीं हो पा रहा था। राघव उसके पास जाकर उसका नेकलेस बंद करने लगता है तो सलोनी राघव के हाथों की छुअन अपने बदन पे महसूस करती है जिससे उसकी आंखें बंद हो जाती है और दिल की धड़कनें तेज चलने लगती है। सलोनी राघव की छुअन से असहज हो रही थी, वहीं राघव भी अपने आप को संयमित कर रहा था। नेकलेस बंद करके राघव की नज़र शीशे पे चली गई जहां सलोनी ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। यह देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अभी वह कुछ और सोच पाता कि तभी दरवाजे खटखटाने की आवाज़ हुई। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ से राघव होश में आता है। वह दरवाज़ा खोलता है। सामने उसकी बुआ की लड़की नीमा होती है। राघव को देखते ही नीमा खुश होते हुए उसके गले लग जाती है। तभी उसकी नज़र सलोनी में पड़ती है। नीमा बहुत खुश होते हुए, अरे वाह भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रही है। बहुत पहले जब हम मयंक दादा की शादी में आए थे तब आपको देखा था। आप तो और बहुत खूबसूरत हो गई हो। राघव भैया तो आपके दीवाने हो गए होंगे, बचपन से ही आपसे इतना प्यार जो करते थे। यह सुनकर राघव और सलोनी दोनों ही आश्चर्य से नीमा की ओर देखने लगे तो नीमा ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा भैया, पर मैंने और निशा ने आपकी डायरी पढ़ ली थी। राघव थोड़ा गुस्से से, निशा से तो मैं बाद में बात करता हूँ, पर तुम पहले बताओ किसी की डायरी पढ़ना गलत बात है या नहीं? नीमा, सॉरी भैया। राघव, तुम्हारी शादी न होती तो एक चपत लगाता। चलो अब बाहर चलते हैं। नीमा, भाभी आप भी बाहर चलिए। सलोनी, नीमा आप चलो, मैं बस 5 मिनट में आई, मुझे ज़रा तुम्हारे भैया से कुछ ज़रूरी बात करनी है। नीमा, जी भाभी कहकर नीचे चली जाती है। राघव ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने बाल ठीक करने लगता है क्योंकि वह जानता था कि सलोनी उससे क्या सवाल करने वाली है। सलोनी, राघव आप तो मुझे झटके पर झटके दिए जा रहे हैं, पहले वहाँ ढाबे पर और अब यहाँ।
यह तो मुझे पता था कि आप मुझे पसंद करते हैं, पर आप मुझे बचपन से ही दीवानों की तरह प्यार करते हैं, यह नहीं पता था। और अगर ऐसा था तो राघव कभी कहा क्यों नहीं? राघव मन में क्या कहता तुमसे? तुमने तो अपने दिल में किसी और को बसा रखा था, और फिर तुमने मुझे मेरी हैसियत भी तो याद दिला दी थी। सलोनी राघव की खामोशी देखकर, राघव प्लीज बताइए ना, आप किस प्रोफेशन में हैं? आप मुझे जब इतना प्यार करते हैं तो मुझे माफ़ क्यों नहीं कर देते हो? आपने कभी मुझे बताया ही नहीं आप मुझसे इतना प्यार करते हो। राघव उसकी तरफ एक नज़र देखता है और धीरे से, जो सबके लिए सीमा चाची ने गिफ्ट दिए हैं वो लेकर चलो, कहकर राघव कमरे से बाहर निकल जाता है। एक बार फिर राघव ने सलोनी की किसी बात का जवाब नहीं दिया था। राघव मन में, हाँ करता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि शायद तुम सोच भी नहीं सकती हो। पर मेरा प्यार एक तरफा है, हमारी शादी हो गई है, तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो क्योंकि तुम सोचती हो कि मैंने शादी करके तुम पर एहसान किया है, तुम्हारे पापा की जान बचाई, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारे घर की इज्जत बचाई, और इसलिए तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो, और तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है। मैं उस बात के लिए तुम्हें माफ़ भी कर दूँ तो भी मैं जानता हूँ कि मेरा प्यार एक तरफा है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। नीमा, अरे भैया क्या सोचने लगे, आइए ना, यहाँ क्यों खड़े हो? सलोनी और राघव सब लोग आ जाते हैं जहाँ हल्दी मेहंदी की तैयारी चल रही होती है। राघव मन में, कैसी है हमारी शादी, जहाँ ना हल्दी लगी ना मेहंदी लगी, शादी क्या थी, बस एक समझौता है। नीमा की हल्दी लगने लगती है। सभी लोग राघव की बुआ से पूछते हैं, यह किसकी दुल्हन है? राघव की बुआ मुस्कुराते हुए, सलोनी, यह हमारे राघव की दुल्हन है। अरे वाह, यह तो बहुत खूबसूरत है। राघव तो लट्टू हो गया होगा, अरे जोरों का गुलाम बन गया होगा। वहाँ बैठी सभी औरतें आपस में बातें करने लगती है। थोड़े ही समय में सलोनी वहाँ बहुत अच्छी बहू की भूमिका निभा रही थी। अजय की बीवी पिंकी के साथ सलोनी की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और दोनों मिलकर शादी ब्याह का सारा काम कर रहे थे। राघव के सभी कजन और दोस्त मिलकर राघव को परेशान कर रहे थे। राघव चोरी चोरी सलोनी को देख रहा था और सलोनी पूरी तरह काम में मग्न थी। राघव की बुआ की सास ने राघव की बुआ से कहा, दुल्हन तो बहुत अच्छी है राघव की, इतनी अच्छी दुल्हन तो शायद राघव को ढूंढने पर भी नहीं मिलती। कहीं न कहीं राघव को भी यह अच्छा लग रहा था कि सलोनी की तारीफ हो रही थी। सारे काम की व्यवस्था में पूरा दिन निकल गया था। रात हो गई थी। सलोनी और राघव अपने कमरे में आ गए थे, पर उनके साथ उनके सारे दोस्त, भाई अजय, पिंकी और नीमा आ गई थी। सब वहीं सलोनी को घेर कर बैठ गए थे। और बताइए भाभी, आपको राघव भैया कैसे लगे? नीमा ने कहा। पिंकी, राघव भैया, आप सलोनी को परेशान तो नहीं करते? तभी एक बहन, अरे हमारा राघव भैया तो सलोनी भाभी की सुंदरता पर लट्टू हो गया होगा। सलोनी सबकी बातें सुनकर सर झुकाए बैठी थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वहीं राघव अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लिए हुए था। अजय, क्यों परेशान कर रहे हो दोनों को? नींद नहीं आ रही है? तुम सब लोग यहाँ दोनों को घेर कर बैठ गए। चलो सब लोग और जाओ, क्योंकि कल संगीत का कार्यक्रम भी है। पिंकी, हाँ बस चलते हैं। नीमा, पता है पिंकी भाभी, जब मयंक दादा की शादी हुई थी तब मैं मम्मी के साथ वहाँ गई थी। तब सलोनी दीदी, आई मीन सलोनी भाभी ने बहुत अच्छा डांस किया था। और जिस तरह भैया सलोनी भाभी को देख रहे थे, मैंने और निशा ने पूरा अंदाजा लगा लिया था कि यह सलोनी भाभी से बहुत प्यार करते हैं। और फिर उसके बाद निशा के साथ मिलकर इनकी डायरी पढ़ ली थी। राघव, नीमा बिल्कुल चुप, वरना तुम्हारे होने वाले पति से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। नीमा, भैया अब तो आप दोनों की शादी हो गई ना, तो अब क्या छुपाना? पिंकी, हाँ नीमा बताओ, क्या बता रही थी? नीमा, यही कि राघव भैया सलोनी भाभी से बहुत प्यार करते हैं। यह बात मैंने और निशा ने राघव भैया की डायरी से पता चल। अजय, अच्छा चलो बहुत हो गया है अब। अजय के कहने पर सब लोग चले जाते हैं। अब कमरे में राघव और सलोनी अकेले रह जाते हैं। राघव और सलोनी दोनों ही खामोश होते हैं। धन्यवाद, तुमने आज यहाँ सबका मान रखा और सुबह से एक अच्छी बहू के कर्तव्य निभा रही थी। राघव ने अपना फ़ोन चार्जिंग में लगाते हुए सलोनी से कहा। वैसे मैं एक अच्छी पत्नी बन सकती हूँ, बस आप मुझे एक मौका तो दीजिए। सलोनी ने अटेजी से अपना गाउन निकालते हुए कहा। यह कहकर वो वॉशरूम चली गई और राघव उसकी बात सुनकर उसे देखता रह गया।
जब सलोनी वॉशरूम से बाहर आई तो देखा राघव सो गया था। सलोनी मन में सोचा था कि आज इनसे पूरी रात जाकर सारी बातें क्लियर करूंगी, पर पहले ही जनाब सो गए। सलोनी ने अपने बालों को खोला और बेड के दूसरे कोने में जाकर लेट गई और अपने मोबाइल में कुछ देखने लगी। पर आज उसका मोबाइल में मन नहीं लग रहा था। दिन भर थके होने के कारण उसने मोबाइल रख दिया और लाइट ऑफ करने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसके मन में कुछ विचार आया। सलोनी चुपचाप उठी और दूसरी साइड से राघव के पास गई और उसे एकटक देखने लगी। फिर उसके माथे पर अपने प्यार की मुहर लगा दी। सलोनी के दिल की धड़कन बहुत तेज बढ़ गई थी। वह वापस बेड की दूसरी साइड पर आई और लाइट ऑफ कर मुस्कुराते हुए सो गई। इधर लाइट ऑफ होते ही राघव ने अपनी आंखें खोली। वह सलोनी के सवालों से बचने के लिए सोने का नाटक कर रहा था, पर जो अभी अभी सलोनी ने उसके साथ किया था उससे उसके दिल की धड़कन सुपर एक्सप्रेस से भी ज्यादा तेज दौड़ने लगी थी। सलोनी जब अपने बाल खोल रही थी तो वह चोरी चोरी सलोनी को देख रहा था। लाल रंग की नाइटी और अपने खुले बालों में वह और भी खूबसूरत लग रही थी। राघव जब पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि सलोनी सो गई तो उसने सलोनी की तरफ मुंह किया और सलोनी को देखने लगा। चांद सी हल्की सी रोशनी उनके कमरे में आ रही थी और उस रोशनी में सलोनी का चेहरा और उसके माथे पर आती जुल्फें उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रही थी। राघव कब उसको देखते देखते सो गया उसको पता ही नहीं चला। सलोनी को नींद में थोड़ा सा पैर चलाने की आदत थी। वह हाथ पैर चलाते राघव के पास आ गई और उसका हाथ राघव के पेट पर गया। सुबह जब सलोनी की नींद खुली तो उसने अपना हाथ राघव के पेट रखा हुआ देखा तो मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसने धीरे से अपना हाथ हटाया और नहाने चली गई। सलोनी नहाकर आई और तैयार होने लगी। तैयार होने के बाद सलोनी जब अपनी मांग भरने लगी तो अनयास उसकी नज़र राघव पर चली गई। सलोनी ने अपने मांग भरी और मन में सोचने लगी कितना फर्क पड़ जाता है जब किसी औरत की मांग भर जाती है। राघव मेरे बचपन का दोस्त, हम लोग साथ खेलते थे। वक्त बदला, हम लोग कॉलेज पहुंच गए और राघव से मेरी दोस्ती अभी चल ही रही थी, पर मेरा जिंदगी को देखने का नज़रिया बदल गया था। मैं राघव को बात बात पर हट करने लगी और शायद पैसों की चकाचौंध में राघव के अंदर की अच्छाइयाँ कभी देख ही नहीं पाई। समीर की दौलत की चकाचौंध में इस कदर खो गई कि सही गलत की पहचान भूल गई। जब राघव ने मेरी मांग भरी तो सारे रिश्ते बदल गए। पहले राघव से बोलने से पहले कुछ नहीं सोचती थी, पर आज उसकी रिस्पेक्ट करने लगी हूँ। जिस राघव को मैं हमेशा इग्नोर करती थी, आज उसी राघव के द्वारा मुझे इग्नोर किए जाने पर क्यों मुझे बुरा लग रहा है। कहीं मैं उसे प्यार करने लगी हूँ। यह 7 फेरों का मजबूत बंधन है जिससे मेरी सोच बदल गई है। पर जो भी हो, यह सच है कि शायद राघव अब मुझे अच्छा लगने लगा है। अचानक से वो अपनी सोच से बाहर आई और इधर राघव जब सोकर उठा तो देखा कि बेड पे सलोनी नहीं है। उसे रात में सलोनी का माथे पर किस करना याद आ गया और उसके चेहरे पे हंसी आ गई। उसने बाथरूम में देखा सलोनी वहाँ भी नहीं थी। कमाल है, आज बड़ी जल्दी उठ गई। यह कहते हुए राघव वॉशरूम चला गया। राघव का गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन वह इस बात को समझना नहीं चाहता था या सलोनी पर जाहिर नहीं करना चाहता था। सलोनी के दिल में भी प्रेम की ज्योति जल रही थी, लेकिन वह भी राघव से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रही थी। राघव नहा धोकर जब बाहर हॉल में आया तो उसकी निगाहें सलोनी की तलाश कर रही थी, पर उसे सलोनी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तभी अजय उसके पास आकर उससे बोला, अरे बहन की शादी है तो कुछ काम करोगे या नहीं। राघव झेपते हुए, जी भैया बताइए। दिन भर राघव काम में व्यस्त था। उसने सलोनी की पूरे दिन एक झलक भी नहीं देखी। दोपहर ढलकर शाम हो चुकी थी। संगीत का आयोजन किया जा रहा था। राघव से आखिर रहा नहीं गया तो उसने नीमा से पूछा, नीमा तुम्हारी भाभी नहीं दिखाई दे रही है क्या? भैया इतने में परेशान हो गए। वह भाभी को माँ ने कुछ काम से बाजार भेजा है। वह पिंकी भाभी के साथ गई है, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। परेशान मत होइए, नीमा ने कहा। संगीत शुरू हो चुका था। सभी अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। नीमा के मम्मी पापा, भाई भाभी और भी कई लोगों ने अपने गायन नृत्य प्रस्तुत कर दिए थे। राघव अपने मोबाइल को देख रहा था क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा था। तभी अचानक उसके कानों में आवाज आई, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। राघव की नज़र इस आवाज़ को सुनकर सामने चली गई। सलोनी अपनी आवाज़ में गा रही थी। सुबह से उसने सलोनी को नहीं देखा था और अब अचानक से इस तरह से राघव ने अपने मोबाइल रख दिया और चुपचाप सलोनी का गाना सुनने लगा।
राघव अभी उसके गाने को सुन ही रहा था, पर यह क्या, अचानक से गाना चेंज हो गया। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। राघव को यह गाना सुनकर मुस्कुराहट आ गई। गाना खत्म हो चुका था और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। जैसे ही यह आवाज राघव और सलोनी ने सुनी तो दोनों ने पलट कर देखा। सामने राघव की चाची, चाचा, पापा और सलोनी के भैया, भाभी, मयंक और प्रीति खड़े थे और यह आवाज सीमा चाची की थी। दोनों लोगों के चेहरे पर उन लोगों को देखकर मुस्कुराहट आ गई। राघव ने सबके पैर छुए और मयंक और प्रीति से हाथ जोड़कर नमस्ते की। वहीं सलोनी ने भी सबके पैर छुए और अपने भैया और भाभी से गले मिली। तुम दोनों को एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, सीमा चाची ने कहा। सलोनी ने उनकी बात सुनकर शर्माते हुए सर झुका लिया और राघव भी झेपते हुए अपने चाचा संजय जी से बातें करने लगा। सलोनी ने मन में सोचा, आज कुछ भी हो, इनसे अपने मन की बात कहनी पड़ेगी कि मैं भी इनसे प्यार करने लगी हूँ। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि शायद समीर की तरफ जो था वह एक आकर्षक माँ था। सच्चा प्यार क्या होता है, यह आपसे जाना है। राघव, अब मैं आपके प्यार के रंग में रंग जाना चाहती हूँ। संगीत का कार्यक्रम खत्म हो चुका था। लोगों की भीड़ में सलोनी और राघव से अकेले में बात करने का समय नहीं मिल पा रहा था। राघव भी बहुत व्यस्त था। सलोनी मन में, कोई बात नहीं राघव, जब सोने जाएंगे तब बात करेंगे, तब तो हम दोनों अकेले ही होंगे। अभी वह यह सब सोच ही रही थी कि तभी पिंकी सलोनी के पास आकर, वह मैं क्या कह रही थी कि अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो आज निशा और प्रीति भाभी और सीमा मामी तुम्हारे कमरे में सो जाएं। तुम्हारे कमरे में ही थोड़े से गद्दे लगवा देते हैं तो राघव के साथ बाकी लोग भी सो जाएंगे, क्योंकि आज मेहमान बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सलोनी, जी भाभी, यह भी कोई कहने की बात है, जरूर गद्दे लगवा दीजिए। सलोनी मन में, लो, राघव से अकेले में बात करने का मौका मिला, वह भी चला गया। वह थोड़ा सा निराश हो गई थी। रात में जब सब लोग सोने आए तो राघव ने एक नज़र सलोनी को देखा और सलोनी ने राघव को। दोनों लोग चुपचाप अपनी अपनी जगहों पर सो गए। अगली सुबह, आज नीमा का विवाह था तो घर में सभी लोग बहुत व्यस्त थे। बहुत सारे मेहमानों के बीच में आज सलोनी और राघव का आपस में बात करना संभव नहीं हो पा रहा था और दोनों ही अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह से निभा रहे थे। हाँ, पर दोनों ही एक दूसरे को चोरी चोरी देखने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। सलोनी, यह जेवर ले लो, इसको भी तुम पहन लेना, क्योंकि आज शाम को मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू बहुत सुंदर लगे। वैसे तो बहुत सुंदर है, पर आज उसकी सुंदरता पर चार चांद लग जाने चाहिए। सीमा चाची, राघव और अजय, तुम दोनों भी जाकर तैयार हो जाओ बेटा, बारात आने वाली है। अजय, हाँ बस जा रहे हैं। राघव भी जी कहकर कमरे में तैयार होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ उसकी निगाहें सलोनी को ढूंढ रही होती है। निशा, अटीजी से मेरे कपड़े निकाल दो, मैं मुंह हाथ धोकर आ रहा हूँ। और चाची और हमारी भाभी कहाँ है? राघव ने पानी पीते हुए कहा। भैया, वह भाभी नीमा को तैयार कर रही है, निशा ने अटीजी से कपड़े निकालते हुए कहा। क्या? सलोनी नीमा को तैयार कर रही है? राघव आश्चर्य से बोला। हाँ, वह पार्लर वाली के यहाँ किसी की तबीयत खराब हो गई थी तो पार्लर वाली और किसी को भेज रही थी। सलोनी भाभी ने मना कर दिया और कहा कि वह खुद खुद नीमा को तैयार कर लेगी। वैसे भैया, सलोनी भाभी ने मुझे भी तैयार किया है, देखिए मस्त लग रही हूँ ना? निशा ने कहा। एकदम जोकर लग रही हो, यह कहते हुए राघव वॉशरूम में चला गया। भैया, मैं बाहर जा रही हूँ, आपके कपड़े बेड पे निकाल कर रख दिए हैं, यह कहकर निशा चली जाती है। राघव अपने कपड़े पहनने लगता है, तभी वहाँ सलोनी आ जाती है। राघव की नज़र जैसे ही सलोनी पे पड़ती है तो वह उसको एकटक देखने लगता है। गहरी नीली रंग की जरी के बॉर्डर वाली साड़ी सलोनी के रंग को और भी निखार रही थी। माथे पर मांग टीका, गले में हार, मंगलसूत्र, कानों में झुमके, हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। राघव की नज़र सलोनी से हट ही नहीं रही थी। अरे आपकी है, जी भर के देख लीजिएगा। सलोनी, चलो नीमा बुला रही है, उसका फाइनल टचअप कर लो, पिंकी ने कहा। जी भाभी, मैं बस वो यहाँ लिपस्टिक लेने आई थी, इसका सेट बहुत अच्छा है। यह कहकर सलोनी एक नज़र राघव को देखती है और चली जाती है। पिंकी, देवर जी, आपने बहुत ही सुंदर और सुशील बीवी पाई है, इसके आने से मेरा काम बहुत हल्का हो गया। चलो अब जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ, बारात आने का समय हो गया है।
सलोनी की तारीफ सुनकर राघव के चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगती है। उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा था। थोड़ी देर बाद बारात आती है। सभी लोग बारात का स्वागत बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। धूमधाम से जयमाला हो जाता है और भोजन के बाद फेरों का समय होता है। सलोनी और राघव सबके बीच में व्यस्त होते हुए भी एक दूसरे को चोरी चुपके देख रहे होते हैं। जब फेरों का समय आता है तो राघव और सलोनी को अपना विवाह याद आता है, क्योंकि उनका विवाह जिन परिस्थितियों में हुआ था, दोनों के मन में उस समय इतना तनाव था कि उन्होंने विवाह की किसी भी रस्म पर ध्यान ही नहीं दिया था। फेरों के सातों वचन जो पंडित जी बोल रहे थे, वो आज सलोनी और राघव ध्यान से सुन रहे थे। विवाह की महत्वता, 7 फेरों के वचन, मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, आज उनके महत्व के बारे में बहुत ध्यान से राघव और सलोनी सुन रहे थे। सलोनी मन में, मैं पूरी कोशिश करूंगी विवाह के इन 7 वचनों का मान रख सकूं। राघव मन में, अगर सलोनी इस रिश्ते को अच्छे से निभाएगी तो मैं भी कोशिश करूंगा कि उसे एक मौका और दूं, पर शायद यह मौका आखिरी होगा। सलोनी और राघव को एक दूसरे के प्रति प्यार का अनुभव हो रहा था। क्या सलोनी राघव से अपने दिल की बात कह पाएगी? यह जानने के लिए कहानी का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।